जल परी एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी लगातार खोज करते रहते हैं, लेकिन वो भी अब तक ये नहीं बता पाए हैं कि जल परी अस्तित्व में है या नहीं। आज हम इतने विकसित हो गए हैं कि हमने अपने आसपास की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हमें समुद्र की दुनिया के बारे में केवल 5% ही पता है, जिसमें जलपरी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। नमस्कार साथियों, विचित्र दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जलपरी के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जलपरी एक काल्पनिक जीव है जिसका सिर एवं धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की दुम होती है। जलपरी कई कहानियों और दंत कथाओं में पाई जाती है। कुछ फिल्मों में जलपरी का पुरुष रूप यानी जलमानव भी दिखाया गया है, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार जलपरी केवल स्त्री होती है। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। इनके गाने सुनकर कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरे जहाज को ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। ये भी कहा जाता है कि जलपरियां इंसानों को पानी के अंदर अपनी दुनिया में ले जाती हैं। हांस क्रिश्चियन की द लिटिल मरमेड में यह कहा गया है कि जलपरियां यह भूल जाती हैं कि इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है। कुछ कहानियों के अनुसार जलपरियां इंसानों को जानबूझकर पानी में डुबा देती हैं। जलपरियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। सांस्कृतिक तौर पर जलपरियां बिना कपड़ों के बताई गई हैं। जलपरियों की सबसे पहली कहानी एसायरिया में 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी अटारगेटिस, जो असायरियन और रानी सेमीरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा नहीं सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में वह जिंदा रही और जब उसने एक जहाज को देखा तो उसने उसके नाविक से एक ही सवाल पूछा, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था कि वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। इस जवाब से वह बहुत खुश हुई और उसने पानी को शांत करके जहाज को जाने दिया। यदि दूसरा कोई जवाब मिलता तो वह गुस्से में आकर समुद्र में तूफान व बवंडर लाकर जहाज को डुबा देती। 1001 नाइट्स में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें जलमानवों की कहानियों का जिक्र है। अन्य कहानियों से अलग यह इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पानी में रहने और सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। वे इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं और ऐसे मिलन से जन्मे बच्चे भी पानी में रहने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं। एक अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन में मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में रहने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी के नीचे की दुनिया में चला जाता है, जहां पैसे और कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। अन्य अरेबियन कहानियों में भी ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जिनसे जलपरी होने का सबूत मिलता है। चीनी दंत कथाओं में जलपरी का जिक्र है। जलपरी एक खास जीव थी जिसके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां उन्हें अपने गानों से पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। रामायण के संस्करणों में भी जलपरी का जिक्र है। रामायण थाई व कंबोडियाई संस्करणों में
रावण की बेटी स्वर्णमचा सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सागर सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंत में उससे प्यार करने लगती है। भारतीय दंत कथाओं में उल्लेख है जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। जलपरियों को देखे जाने के दावे कई बार किए गए हैं, जो जावा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक शामिल है। भारत में भी कई जगह जलपरियों को देखने की घटनाएं सामने आई हैं। जलपरी एक काल्पनिक जीव है या इसका अस्तित्व है, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी पुष्टि कर रहे हैं।